नमस्कार, हमारी मौजूदगी है इस समय घोसी में। हमारे साथ हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार लोग मौजूद हैं। आइए हम इन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले इंडिया जो गठबंधन बना है उसने एक लिस्ट जारी किया है और उसमें उन लोगों का कहना है कि हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं इन एंकरों के शो में नहीं जाएंगे। अब स्थानीय जो पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, लंबा अनुभव है, इन लोगों से हम चर्चा करें और जाने कि ये लोग इस चीज को किस तरह देख रहे हैं। एक इंडिया गठबंधन बना है और उसमें 14 पत्रकारों की एक लिस्ट जारी किया है और उनका कहना है कि हमारे जो प्रवक्ता हैं इन एंकरों के शो में नहीं जाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह ये सही बात है कि थोड़ा सा पत्रकारिता क्षेत्र में भी एक संकट काल है और ये सही बात है कि पत्रकारिता क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि कुछ गैर पत्रकार लोग भी जैसे पैसे के बूते ओनर बन गए, ओनर बनने के बाद वो एंकर भी बन गए और एक तरह से वो अपना एजेंडा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी को थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। अब जो गठबंधन में शामिल लोगों ने वह 14 पत्रकारों को जो अपनी लॉजिक दी उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी नहीं सुनी जाती है, हमारी नहीं सुनी जाती है और जब हम बोलते हैं तो वहाँ से कट कर दिया जाता है या फिर ब्रेक ले लिया जाता है। हमारी नहीं सुनी जाती और जब हम लौटते हैं तो हमारे बीच के लोग कहते हैं कि आप तो अपनी बात कह नहीं पाए। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई हम ये फैसला ले रहे हैं कि हम उनके शो में नहीं जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कह दिया है। लेकिन एक तरह से इंडिया घटक के नेताओं ने कहीं ना कहीं मीडिया पर दबाव बनाने का कोशिश भी किया। ये दबाव हुआ कि हम नहीं जाएंगे। भाई बड़े पैमाने पर उन एंकरों की टीआरपी भी है, उन चैनलों की भी टीआरपी है और वो देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने ये कहा कि मतलब हम उनके शो में नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आज ज़रूरत है कि सोचने की भी, पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों को सोचने की भी ज़रूरत है कि आज पत्रकारिता जगत में कैसे लोग प्रवेश कर जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। अक्सर देखा जा रहा है कि मतलब ऐसे लोग भी पत्रकारिता जगत में हैं जिनको पत्रकारिता जगत का कुछ ही जानकारी नहीं, किस मैनर के सवाल पूछने चाहिए, किस तरह के है। तो खैर एक तरह से तो उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं मीडिया पर दबाव बनाने तो किया गया। तो क्या मतलब इसको जो किया गया है, अभी कुछ 2024 का चुनाव है, तो क्या इसका असर भी कुछ पड़ेगा? ऐसी बात है कि 24 के चुनाव का मतलब ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि इंडिया एक दल ने नहीं किया है, इंडिया घटक जो भी उसमें 4, 5, 6 दल, आधा दर्जन से ज़्यादा दल जो भी हों, सबने कहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 24 के चुनाव है, किसी मुद्दों को डिबेट हो रही है तो और एक पक्ष नहीं है। अब यहाँ ये है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग हैं और विपक्ष को ही घेरना चाहें, आप पूर्व की सरकारों में कांग्रेस वगैरह, समाजवादी पार्टी, तमाम दलों की जो सरकारें, उनको घेरने का भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो रहेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि 2024 के चुनाव पर तो इसका असर पड़ेगा ही और साथ में हो सकता है कि जिन पत्रकारों को बहिष्कार की बात कही गई जिनके शो की, हो सकता है वो भी एक आत्ममंथन करें कि हमारी कहाँ से किन बातों से ये हुआ है कि एक फैसला लिया गया, जबकि ये एक बड़ा अभूतपूर्व फैसला है। इमरजेंसी जो लगी थी वो तो सीधे बैन कर दी गई थी, इधर बैन नहीं की गई है। हाँ, उनके हम टीवी चैनल पे जाएंगे और वो भी चैनलों का बहिष्कार नहीं किया गया है। यानी फलाने उस शो को करेंगे तो हम नहीं जाएंगे और फलाने करेंगे तो हम जाएंगे। चैनलों का उसमें बहिष्कार भी नहीं है। तो अब जाहिर सी बात है कि जिन लोगों को वो सूची में नाम आया है तो उनको भी एक थोड़ा सा अपना आत्मलोचन करने की ज़रूरत है। उनको सोचने पर, आत्ममंथन में कि आखिर मेरे चैनल पर ही 5 लोग हैं, वो 5-4 के शो में जाएंगे लोग, मेरे शो में नहीं आएंगे। तो ये उनको भी सोचने के लिए तो एक मौका दिया है। जिन पत्रकारों को बैन किया गया है, इंडिया घटक जो बनाया गया है, उनके द्वारा ये कहना है कि जब ये लोग शो चलाते हैं, जब ये शो स्टार्ट करते हैं तो भड़काऊ बातें करते हैं और जो कि सही नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज 15-20 वर्षों से
जो राजनीतिक दल हैं वो मीडिया पे मिथ्या आरोप लगाते हुए वो ये चाहते हैं, उसमें जो नेता हैं बड़े बड़े, कि मीडिया मेरी ही बात सुने और जो मैं कहूँ उस पर वो क्वेश्चन न करे कि आपने भी पीछे ये कहा। इन्होंने जब नेता कहता है कि फला दल के लोगों ने ये कहा, तो जब एंकर पूछ देता है कि आपके भी कुछ लोगों ने ये इसी बात को कुछ पहले कहा था, इस पे उनको तीखी मिर्ची लगती है। और यह एक तरह से इंडिया घटक, जिसमें कि कांग्रेस प्रमुख दल है, जो ज़्यादातर राष्ट्रीय चैनलों पे राष्ट्रीय मुद्दों पे आती है, वो पहले भी इस तरह के बैन लगा चुकी है। और पूर्व में यही इंडिया घटक के लोग, जो प्रमुख लोग हैं, वो बीजेपी के द्वारा अगर कभी पत्रकार और पत्रकारिता पे आक्षेप लगाया जाता था तो उसको खुलेआम विरोध करते थे। लेकिन ये काम ये खुद कर रहे हैं और ये सब यह संदेश देने के लिए है राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर कि आप मेरे अनुसार रहो, मैं आपके अनुसार नहीं रहूँगा। और यह बहुत ही चौथे स्तंभ के साथ अन्याय है। पत्रकार होता है, एंकर होता है। इस पे सभी पत्रकारों को, हर टीवी चैनल के एंकरों को, जो वरिष्ठ लोग हैं, इस पे मंथन करके इसके खिलाफ आना चाहिए। जहाँ तक विरोध की बात है तो हर टीवी वाला नीचे एक लाइन चलाता है कि अगर आपको हमारे किसी कार्यक्रम या समाचार से कोई असहमति है या इसमें कुछ गलत लगता है तो आप नियामक बोर्ड को सूचित करो। तो जो लोग बैन लगा रहे हैं उनको उनके फुटेज देख करके नियामक बोर्ड को कंप्लेन करना चाहिए। तो ये कंप्लेन न करके झूठी शोहरत के लिए इन लोगों ने बैन लगाया। मगर पार्टियों का कहना है, कई इंटरव्यू में निकल कर आया है कि ये टीवी चैनल जो शो कर रहे हैं, न वो बेरोजगारी पे बात करते हैं, न बढ़ती महंगाई पे बात करते हैं, न वो गांव की टूटी सड़कों पे बात करते हैं, न लगातार खराब पड़े अस्पतालों पे बात करते हैं। ये लोग दिन रात एक मामले को ले लेते हैं, हिंदू मुस्लिम ले लेते हैं और कुछ पुराने बयान ले लेते हैं, उसी को लेकर ये लोग शो करते हैं, जिससे कि लोग भड़काऊ होते हैं और चीजें बिगड़ती हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया को टारगेट करने के लिए, मीडिया चाहे गांव के स्तर की मीडिया हो, जिले के स्तर की मीडिया हो, प्रदेश स्तर की मीडिया है, ये मुद्दे उठते रहते हैं। कोई मुझे ये बता दे कि घोसी क्षेत्र के खराब सड़कों के लिए मीडिया के अलावा किसी नेता ने, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि किसी जनप्रतिनिधि ने या नेता ने आवाज़ उठाया हो तो वो कहे। किसी जनप्रतिनिधि ने, मैं अब घोसी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मऊ जनपद की, मैंने देखा है पत्रकार ने ही उठाया है, जनता अपना विरोध जताया है, लेकिन कोई नेता सड़क बनते समय उसकी गुणवत्ता को लेकर के न संबंधित अधिकारी को कोई एप्लीकेशन दिए हैं, न वहाँ पे विरोध किए कि भाई ये सड़क खराब बन रही, नहीं मैं नहीं बनने दूंगा। वो केवल मीडिया पे आते हैं कि साहब सड़क टूट गई, आप लोग छापते नहीं। तो आज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो केवल परोसी हुई थाली खाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। ये कुछ नहीं, मीडिया पे तोहमत लगाना सरासर गलत है। पाकिस्तान के लिए लिखते हैं और काफी धार लिखते हैं, एकदम दबा के रखते हैं ये मुद्दों को। कुछ समय से मीडिया का पार्टी वाइज बंटवारा होना, बड़ी मीडिया मतलब टीवी चैनल की मीडिया का पार्टी वाइज बंटवारा होना और सीधे डिबेट में बोल देना, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शुरू से ही राजनीति जो है वो अपने एजेंडा सेट की है। शुरू से पत्रकारिता चैनल या अखबार बदनाम हुए हैं शुरू से लेकर के, जब से राजनीति ये कह लीजिए देश आज़ाद हुआ तब से। तो अपने राजनीतिक पार्टियों के अपने एजेंडे हैं, ठीक है। और आज के समय में जो पत्रकारिता का दौर है, तो यदि किसी व्यक्ति ने
ऐसी बातों को कहा जो सत्ता पक्ष है, तो विपक्ष को लगेगा कि ये जो है भाजपाई पत्रकार हो गए हैं, या विपक्ष की बात कर दिया तो लगेगा कि ये विपक्षी पत्रकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज की पत्रकारिता में ये राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति सेकने के लिए सेट नहीं हो पा रही हैं, इसलिए इस तरीके के बयान और इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। पत्रकार हमेशा सदैव समाज के हित की बात, देश की हित की बात, धर्म के हित की बात करता है, और एक पत्रकार जो एक ही एजेंडे को लेकर के नहीं चल सकता है, क्योंकि संस्थान में काम करता है, उस हिसाब से उसको अपनी एंकरिंग करनी रहती है। तो अब आरोप लगा करके इस तरीके से कि फला जो है इनके डिबेट में नहीं जाना है, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, जाए या ना जाए ये उनका व्यक्तिगत मामला है। आपने एक सवाल कहा कि कुछ दिनों से ये जो दौर देखा है, हम लोग तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, आपका लंबा अनुभव है, ये जो दौर देख रहे हैं आपके लोग अब सीधे सीधे बोल दे रहे हैं कि तुम इस धड़ वाले हो, तुम इस पार्टी वाले हो। क्या ये दौर पहले भी देखा है आप लोगों ने या अब शुरुआत हुई है? देखिए, अब चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को कहने की अपनी अभिव्यक्ति है। आप किसी भी चीज को साक्ष्य के साथ भी रखते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपके विपक्ष वाले आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में सदुपयोग यदि हो रहा है तो चीजों का दुरुपयोग भी हो रहा है। किसी भी चीज को सही नहीं कर रहे हैं लोग, उसको कुछ न किसी तरीके तोड़ मरोड़ करके अपनी बातों को मनवाने या रखने की कुवत रख रहे हैं। यही चीजें सत्य हैं। और बाकी सत्ता पक्ष है तो एक पत्रकार सत्ता पक्ष को आईना भी दिखाता है, विपक्ष की बातों को भी कहता है, समाज के हित के मुद्दों को भी लाता है। और हमको ये नहीं लगता है कि इस तरीके से बयान करने से, आज के चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो तमाम एजेंडे आज के परिवेश में फिट करेगी पक्ष चाहे विपक्ष। तो इससे परे पत्रकारों को और चैनलों को और अखबारों को रख करके काम करना चाहिए। जनता है, जनता यदि देखेगी कि विपक्ष मेरे लिए बेहतर है तो चुनेगी। और आपको अभी देखिए घोसी के उपचुनाव में दिखा भी, और यदि लगा कि हमको सत्ता पक्ष से बेहतर सुविधाएं, बेहतर सारी जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं तो उनको चुनेगी। अब अपनी चीज़ों को आप प्रस्तुत करिए, बस मीडिया तो एक माध्यम है। अच्छा, गोदी मीडिया जब नाम आया, आप पत्रकार की श्रेणी में है, अच्छा खासा अनुभव है आपको, गोदी मीडिया जब नाम आया तो उसको क्या इससे पहले भी ऐसे नाम आ चुके थे या ये नया दौर शुरुआत हुआ है? देखिए, हम कहीं ना कहीं जैसे बड़े बड़े संस्थानों से लोग निकल के यूट्यूब चला रहे हैं, मैं भी देखता हूँ कभी कभार जब समय रहता है तो जैसे वो भी एक एजेंडा चलाते हैं। हम ये कहते हैं हम एक पत्रकार हैं, तो यदि हम पक्ष की खबरों को भी चला रहे हैं तो विपक्ष के भी खबरों को चलाएं। यदि सरकार सत्ता बेहतर कार्य कर रही है तो उसको भी दिखाएं, और यदि समाज के हित में सरकार बेहतर काम नहीं कर पा रही है तो उसको भी मैं दिखाऊं। लेकिन एक एजेंडा बना करके यूट्यूब पे ला करके और सीधे सीधे आप केवल सरकार के खामियों को दिखा रहे हैं, ये किसी हद तक सही नहीं कहा जा सकता है। यदि आप उससे ये सोचते हैं कि हमको एक धड़े की टीआरपी मिलेगी, मेरे पास पैसे तो छोड़िए, वो डॉलर वाले पत्रकार होते हैं, वो डॉलर की डिमांड करते हैं। पैसे की डिमांड कहाँ पत्रकार कर रहे हैं? यूट्यूब वाले जो बड़े पत्रकार हैं वो डॉलर की डिमांड करते हैं। उनको डॉलर आता है तब वो पैसे में कन्वर्ट होता है। शायद उस डॉलर की कीमत हम लोग भी नहीं जानते होंगे, पैसे में कन्वर्ट होगा तो। हाँ, लेकिन ये इस तरीके से एजेंडा चला करके यूट्यूब पे ला करके सीधे सीधे एकदम एक पक्षी चीज़ों का आना, ये भी जनता कभी कभी नकार देती है। जनता का मोटो हो जाता है कि ये आएंगे तो बस यही राग अलापेंगे। तो इसलिए एक यूट्यूब को, चाहे चैनल को, चाहे पत्रकार को सकारात्मक चीजें पक्ष और विपक्ष की दिखानी चाहिए। होना चाहिए और दोनों लोगों को अगर कुछ आकलन करें तो दोनों पक्ष का आकलन करें। हाँ, तो ये तमाम हमारे स्थानीय पत्रकार थे, हम लोगों से बातें किया, लंबा अनुभव है इन लोगों का। कोई दैनिक जागरण के लिए लिखते हैं, कोई हिंदुस्तान के लिए लिखते हैं, कोई अमर उजाला के लिए लिखते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि कुछ दिनों से अगर चीजें निकल कर आ रही है तो सबको अमल करने की बात है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आप देखते रहिए हमारा चैनल महू तक न्यूज।